आग में फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को तो आप जानते ही होंगे। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। तब अंशुमन सिंह की पत्नी और उनकी माता वहां पर मौजूद थी। अब अंशुमन सिंह के पिता ने उनकी पत्नी पर काफी बड़े आरोप लगाए हैं। जी हाँ, कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी समृति पर उनके पिता ने आरोप लगाए हैं कि परिवार छोड़कर वो चली गई है और साथ में सब कुछ ले गई है। शहीद के माँ बाप का अब दर्द छलक रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह एक वास्तव में हैरान करने वाली खबर है जिसको कि शायद कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन यह सच्चाई है। जिस तरह से कैप्टन अंशुमन सिंह देश के लिए शहीद हुए थे और जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया था अपने साथियों को बचाने के लिए, वो खुद आग में कूद गए थे। अपने 4 साथियों को तो वो निकालने में कामयाब हो गए थे, लेकिन खुद फंस गए थे और वो शहीद हो गए थे। और यह घटना भी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अब कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने उनकी बहू पर आरोप लगाए है कि वो सब कुछ अपने साथ ले गई। उनके पास सिर्फ एक तस्वीर बची है, वो भी जो दीवार पर टंगी हुई है। उनके पिता ने तो ये तक आरोप लगाए है कि मैंने तो अब तक कीर्ति चक्र को छुआ तक नहीं है, लेकिन कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी समृति अपने साथ ले गई सारा कुछ। ये आरोप लगाते ही देश भर में यह खबर फैल गई और हर कोई कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के लिए दुख जाहिर कर रहा है कि देखिए माता पिता का दुख आखिरकार कौन सुनेगा। और आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही कैप्टन अंशुमन सिंह की माता से राहुल गांधी मिले थे और उन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए सारी कुछ बातें पहले संसद में भी रखी थी। और उसके बाद मुलाकात के बाद अंशुमन सिंह की मां ने भी कहा था कि सेना को 2 भागों में नहीं बांटना चाहिए और यह अग्निवीर योजना जो इसको खत्म करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अंशुमन सिंह का बलिदान कोई कैसे भूल सकता है। और जिस तरह से उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई थी और खुद की जान दांव पर लगा दी थी, दांव पर तो क्या खुद की जान दे ही दी, लेकिन उनके इस बहादुरी भरे पराक्रम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें कीर्ति चक्र जो मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में दिवंगत अधिकारी की पत्नी समृति और मां मंजू सिंह को कैप्टन अंशुमन सिंह की शहादत पर कीर्ति चक्र प्रदान किया। यह शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कीर्ति चक्र प्राप्त करने के बाद शहीद कैप्टन की पत्नी समृति ने अपनी लव स्टोरी भी सुनाई थी और वह काफी भावुक भी दिखी थी, हालांकि बीच बीच में काफी खुश भी दिखी थी। अब जो यादें थी उनको याद करके वो काफी खुश भी हुई थी। अब कैप्टन अंशुमन सिंह के माँ बाप ने अपनी बहू पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बहू उनका परिवार छोड़कर जा चुकी है और सब कुछ अपने साथ ले गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था तो शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि अंशुमन सिंह की पत्नी उनका परिवार छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने कहा, हमें आज तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार वे हमारा परिवार छोड़कर क्यों गई है। उन्होंने बात मंडपम में हुए रक्षा अलंकरण समारोह में एक इंटरव्यू दिया, वो भी मुझे लगता है कि सत्य से परे था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी अंशुमन से लंबी बातचीत हुई थी, जबकि वो रात के 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने दोस्तों का आईटीआर भरवाने के लिए हमारे साथ ही लगी रही। मेरी बेटी और वे यानी कि समृति एक साथी थी। और अंशुमन के पिता ने उन पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को मेरी 1 या 2 मिनट अंशुमन सिंह से बात हुई थी और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। 19 तारीख को तो घटना हो ही गई थी। उन्होंने कहा, मैंने 1 फरवरी को पूजन कराया था, उसमें भी वो यानी कि समृति नहीं आई थी। वो हमेशा एक बात कहती रही कि हमें समय चाहिए संभलने के लिए, लेकिन आज 1 साल हो गया है और मुझे समझ नहीं आया कि वो संभल गई या नहीं। कैप्टन के पिता ने कहा कि उनके यानी कि समृति के इस घर से जाने के 10 ही दिन बाद वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति स्कूल में तभी पढ़ा सकता है जब वह मानसिक रूप से स्थिर हो। ये आरोप लगा रहे हैं अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह। आगे रवि प्रताप सिंह कहते कि उन्होंने अपने बेटे के ससुराल वालों पर भी बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बहू से ज्यादा उनके माता पिता इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उन लोगों का अपना ताना बाना है। वो हमारे साथ 5 महीने रही है और हमसे जब भी बात होती है तो बहू की नहीं बल्कि उनके माता पिता ही बात करते थे। कैप्टन की मां ने कहा कि उनकी बहू ने यहाँ से जाने के कुछ दिन तक ही रिप्लाई किया, इसके बाद अचानक सब कुछ छोड़ दिया। रवि प्रताप सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि
उनके पहले से प्लानिंग थी और कि उनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना उनको। और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को बेटे को सम्मान देने की घोषणा हुई तो तभी उनकी बहू से बात हुई और इस दौरान उन्हें पूजा कराने के बारे में बताया गया, लेकिन जब पूजा के लिए बुलाया तो उन्होंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अंशुमन सिंह की जो पत्नी है स्मृति, उस पर बड़े आरोप लगा रहे हैं अंशुमन सिंह के माता पिता। कैप्टन की मां ने बताया कि उनकी बहू नोएडा के घर से अपना सारा सामान पैक करके अपने साथ ले गई। जब उनकी बेटी नोएडा गई तो इस बारे में पता चला कि स्मृति अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चली गई है। कैप्टन के पिता ने कहा कि मेरा बेटा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने प्रेम की परिभाषा को ही तार तार कर दिया। मेरे पास न बेटा बचा है, न बहू बची है और न ही इज्जत बची है। शहीद के पिता ने आगे बताया कि सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजे का बड़ा हिस्सा उनको मिला है। उन्होंने कहा कि आर्मी की एक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक जो निकटतम परिजन को मिला है वो उसे मिला है और वो सब उनको यानी कि स्मृति को मिला है। यूपी सरकार के पैसों में से 35 लाख उनको मिले हैं और 15 लाख हमें मिले हैं। आर्मी इंश्योरेंस का पैसा था जो वो 50-50 हुआ है। बाकी पुरस्कार की राशि भी उनको मिलेगी, पेंशन उनको मिलेगी, कीर्ति चक्र की पेंशन भी उनको मिलेगी। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि उनको यानी कि बहू को और कहां से कितना पैसा मिला, उन्होंने तो हमें परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा। कैप्टन की मां ने कहा कि उनकी बहू कहती है कि उनको ये पैसा सरकार दे रही है। और इससे पहले लोकसभा में भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की मां से मुलाकात की थी। और कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने बाद में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सरकार से सेना को 2 श्रेणियों में नहीं बांटने का आग्रह किया था। शहीद कैप्टन की मां ने यह अपील ऐसे समय में की है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निपथ योजना पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने दावा किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला है। रायबरेली के एक गेस्ट हाउस में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने संवाददाताओं से कहा था कि मैं सरकार से सेना को 2 श्रेणियों में न बांटने का अनुरोध करती हूं। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी उचित नहीं है, क्योंकि जिन अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा उन्हें दूसरा उपयुक्त करियर खोजने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जिस तरह से कैप्टन अंशुमन सिंह के बाद अब एक और जो पंजाब के शहीद हुए थे अजय, उनके बारे में भी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो वो दावे भी लगभग सभी झूठे साबित हुए थे जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर आई थी। और जो अजय के पिता थे उन्होंने राजनाथ सिंह के जो दावे थे उनको सबको खारिज कर दिया था और कहा था कि हमको जो पैसा मिला है वो या तो आईसीआई बैंक का मिला है, या फिर हमको जो इंश्योरेंस था उसका पैसा मिला है, और जो सेना की तरफ से इंश्योरेंस होता है उसका मिला, या फिर पंजाब सरकार जो सभी शहीदों को देती है वो पैसा मिला है। हमको केंद्र सरकार की तरफ से तो सांत्वना तक नहीं मिली है। ये आरोप अजय के पिता ने भी लगाए थे। और अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंशुमन सिंह की माता और पिता ने दोनों ने ही आरोप लगाए है अपनी बहू स्मृति पर। और उन्होंने कहा कि अंशुमन सिंह तो उनसे काफी प्रेम करता था, लेकिन बहू ने शायद प्रेम को तार तार कर दिया है। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर लोग भी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बिल्कुल गलत रूल है जो भी बनाया गया है। और क्योंकि आप सोचकर देखिए कि उन माता पिता का वो इकलौता पुत्र था। अब अंशुमन सिंह की पत्नी जो स्मृति, वो हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरी शादी कर ले, और करनी भी चाहिए क्योंकि अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अंशुमन सिंह के माता पिता को क्या मिला, ये भी सवाल उठता है, क्योंकि अंशुमन सिंह के माता पिता बहुत टूटे हुए हैं और जिनको देखकर अलग ही महसूस होता कि हाँ, उनके दिल में कितना दर्द है। क्योंकि आप समझ ही सकते कि जिसका बेटा भी चला गया हो, बहू भी चली गई हो, और ऊपर से जो मुआवजा वगैरह मिलता है वो भी ज्यादातर बहू को ही मिला है, और बहू उनको छोड़कर जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं उनके दिल का दर्द। और इसीलिए शायद अंशुमन सिंह की मां ने कहा कि सेना को 2 भागों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि वो समझ सकती है। और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये सब का, हालांकि राहुल गांधी पहले से ही ये मुद्दा उठाते रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।